भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बैठ जाइए, है मन। हिंदी पढ़ने का मन है। अच्छा हाँ जाओ पहले मिल लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हिंदी में कल थोड़ा हमने होमवर्क भी दिया था ना। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि सब लोगों ने किया होगा। अच्छा कितने लोगों ने किया है हाथ उठाए भाई। बस इसीलिए जो है, हाँ ठीक। इसीलिए पर्यायवाची और उसका जब नंबर आता है विलोम का, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि अपने आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे साथ कोई पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि पर्यायवाची जो अगर हम पढ़ाना शुरू कर दें तो कम से कम एक हफ्ता पढ़ाएं तब खत्म होंगे। वो डिक्शनरी समझो उसको। तो अब उसमें हमने क्या सोचा था कि भाई 10-10 5-5 शब्द थोड़ा अच्छे अच्छे दे देंगे एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग कर लेंगे तो मामला सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। चलिए पहले जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ शब्द और बढ़ा लीजिए, आज कर डालिए, ठीक है। देखते हैं भाई आज कौन कोशिश करता है। सबसे पहले क्या दिया था? विलोम दिया था। जिन लोगों ने किया है तो वो विलोम में क्या किया है देखो भाई, सब लोग ध्यान से देखिए। पहला शब्द क्या था विलोम में? वृक्ष का क्या होता है? हाँ, मृषण है कि मसरण है? सा मेरी लगी है कि माँ में लगी है? माँ में लगी। रुक जाओ। तो ये पढ़ा जाता है मृषण। मृषण, ठीक। हाँ, अब सा में लगी है नीचे तो मसृण पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया मृषण। किसका? रुच। अब इनका मीनिंग अभी भी नहीं पता है। रुच का मतलब होता है कठोर, हाँ निर्दयी। और मसृण का मतलब, मृषण का मतलब होता है दयालु कोमल, ठीक। दूसरा क्या है? आमिष का सामिस और निरामिष क्या होगा? निरामिष होगा। आमिष और सामिस एक पार्टी के हैं और निरामिष दूसरी पार्टी का है। आमिष और सामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन, और निरामिष का मतलब होता है मांस रहित भोजन, ठीक। और क्या है? सम्राट का साम्राज्ञी होगा। महारानी भी बोल देंगे तो फिर सम्राट के बजाय फिर महाराजा हो तो ज्यादा सही। और बोलो भाई। उपत्यका का आदित्य का होता है। उपत्यका का मतलब क्या होता है? पर्वत के पास की समतल भूमि। उपत्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। ये ऐसे बताए हैं, मल्टी वाला है सिस्टम इनमें। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आते हैं। पर्वत के पास की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका का आदित्य का होगा। और कुछ है? तमस का प्रकाश होगा। और हाँ, प्रकाश ज्योति हो जाएगा, ठीक। तमस का मतलब होता है तिमिर या अंधकार, और उसका अपोजिट हो जाएगा प्रकाश। और बोलो भाई। तत्सम क्या दिया गया पहला? धूप को दूरवा बोलते हैं, घी को घृत बोलते हैं, और गर्मी को ग्रीस। बोलते जाओ, फटाफट उत्तर लेते जाओ। हाँ, सब हो गए। खुर का छुर होगा। छुर, छतरी वाला छार। और क्या है? कोहनी का क्या होगा? कफोड़ी। और कोना का क्या होता है? कोहनी का कफोड़ी। ये है कफोड़ी। और बोलिए भाई। हाँ, अच्छा हाँ, जो लोग करके आए हैं या खोले हुए काफी वो देखें। किसका? सास का होता है स्वसिरी।
है? हाँ, देवर का द्विवर। और एक मूछ का बोला था, समश्रु। मूछ का ऐसे होता है, देखो, शमश्रु। कंधा का स्कंद। और कहार का स्कंद भार, कंधे पर भार ढोने वाले। कहार का स्कंद भार। खंड ग्रह। खंड ग्रह। हाँ, खंड ग्रह। अच्छा ठीक। अब इसके बाद में और क्या था? पर्यायवाची। पर्यायवाची में आप लोग जो है 5 शब्द और लिखो फटाफट पर्यायवाची में। लिखिए चंद्रमा। ये 5 शब्दों के 5-5 लिख के लाना है। चंद्रमा लिख लिया? फिर लिखो शिव, दुर्गा। हाँ, शिव लिख लिया, दुर्गा लिख लिया, फिर लिखो सिंह। अच्छा बताओ, सिंह और हनुमान का कौन सा जो है मैच करता है पर्याय? केसरी सुने हो? ठीक, आगे लिखो हनुमान। इसी में 5 हो गए कि नहीं अभी हुए? 5 हो गए। पांचों में 5-5 लिख के लाना है। ठीक। अब देखिए, अब क्रम नहीं बोल पाएंगे। बोलो क्या हमने बोल दिया? हाँ, रुक जाओ। हाँ, हाँ, बोलो बोलो एक एक करके। हाँ, आज इन्होंने दुर्गा का रूप ले लिया है। हैं? खंडहर का खंड ग्रह। हाँ। हैं? घी का घृत। घा और में री लगा होता, घृत। और कुछ बचा क्या? देखो, सीरा नहीं है, सींग है। सींग। सींग का श्रृंग होगा। सींग का श्रृंग लिख लिया। पूंछ का पुच्छ। अच्छा हाँ, आज देखो पर्याय और उसका हमने तरीका बताया। आज तत्सम तद्भव ये नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। 5 वाक्य बोल रहे हैं, लिखो। पांचों में समझ लो, 5 नहीं 10 बोलेंगे और 10 में से एक क्वेश्चन आना है। लिखो भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हेडिंग बना दो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख लिया। और लिखिए इसमें उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण या दिशा। उत्तर और मध्य, नहीं, उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण या दिशा। इन्होंने बता दिया पूर्वोत्तर। क्यों? नहीं भाई, हम कोई ये नहीं चलेगा, अलग शब्द है उसके लिए। कोण या दिशा मतलब 45 अंश पर क्या कहलाता है। ठीक। आगे देखो भाई, दूसरा लिखो। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र लिख लिया। तीसरा लिखो भाई, पेट के बल घिसल कर चलने वाला। पेट के बल घिसल कर चलने वाला। हा? घिसल कर चलने वाला। लिख दें बोर्ड पर क्या? फिर आगे
हाँ, घिसल कर चलने वाला। फिर आगे लिखिए भाई, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य को भी न देखा हो। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य को भी न देखा हो। अंधी न लिखना भाई, अंधी नहीं सही है। उसने तो फिर हो जाएगा कुछ न देखा हो। क्या? सूर्य को न देखा हो। लिख लिया? हाँ, आगे लिखो भाई। 5 नहीं 10 लिखो, ये समय 5 में क्या है। हाँ, अरे भाई लिखो, जिसका अपना कोई घर ना हो। जिसका अपना कोई घर ना हो। जहां धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। ऐसे लिख सकते हो, वह। हाँ, ऐसे लिख लो, जहां धरती आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। अब प्रश्न मेरा पूरा ये है, प्रतीत होते हैं डैश करके छोड़ दो। प्रश्न मेरा ये है कि जहां धरती आसमान मिलते प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो जो कहते होंगे वही उत्तर लिखोगे। ठीक। हाँ, आगे फिर आ, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। लिख लिया? हाँ, फिर आगे लिखो भाई। महाजन या सरकार द्वारा। महाजन या सरकार द्वारा किसानों को ऋण के रूप में। किसानों को ऋण के रूप में दी गई आर्थिक सहायता। दी गई आर्थिक सहायता। ठीक। फिर आगे लिखो भाई, जब 10 हो जाए तो बता देना। कितने हो गए? 9 हो गए कि होने वाले? 9 हो गए। ठीक। 10वां लिख लीजिए। जिसने मृत्यु को जीत लिया। अरे रुक जाओ, ये नहीं, मृत्युंजय तो सब जानते हैं। लिखो भाई, जिसकी बाहें। जिसकी बाहें। बाहें बाहें ये। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो। क्या बोलते हैं? अच्छा, किसी ने कहा 10 हो गए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक। हाँ, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना लोड बढ़ जाएगा ना। चलिए, आप होमवर्क केवल आज 2 ही दिए हैं। पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द और बढ़ा देंगे, रहने दें। अच्छा। अच्छा, एक काम करते हैं। अरे बस लो, लिख लो, नोट करके लिख लो। वाक्यांश के लिए एक शब्द के नीचे लिखो, आ से लेकर औ तक के वर्णों से निर्मित 50 वाक्यांश के लिए शब्द। अरे अभी पहले लिखो, फिर हम तरीका बता रहे हैं। आ से औ तक। आ से औ तक के वर्णों से निर्मित। औ तक के वर्णों से निर्मित 50 वाक्यांश के लिए शब्द। अब इसका समझ पाए क्या मैं कहना चाह रहा हूं?
और बढ़ाना चाहो तो मुहावरे के लिए भी यही बोल दे कि आ से आओ तक के निर्मित शब्दों से निर्मित 50 मुहावरे। कैसे? अब जैसे कह दिया गया कि अब आ वाला जैसे हमको पूछना है कोई, तो इसमें जो है एक उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे इंद्रिय जित कहते हैं। तो ई से हो गया कि नहीं हो गया? फिर जैसे ये कह दिया गया कि शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न होता कि नहीं होता, तो ये सा में काउंट होगा। ऐसे आ ई ऊ वाले सब जैसे जैसे पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, तो ये एक आ वाला हो गया, ऊ वाला हो गया। ऐसे 50 लिखना है मात्र, ज्यादा नहीं। और आपका मन हो तो 50 मुहावरे भी लिखा ला। जैसे मुहावरे बहुत सरल है, जैसे आग बबूला होना, ईंट ईंट बजाना, क्या भाई? फिर हाँ, नहीं तुम अर्थ ना बताओ, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर है अंग अंग थिरकना। फिर ऐसे ही जो है आता है, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान है भाई। तो ऐसे जो है 50 बनाना चाहो बना लो, लेकिन मुझे लग रहा है जितना दे दिया वही काफी। ठीक, कल ज्यादा दे देंगे क्योंकि अगले दिन सैटरडे है, और अब मेरी क्लास इस हफ्ते के बाद एक हफ्ते गैप रहेगा, फिर लगेगी तुम्हारी क्लास। अच्छा हाँ, इसमें तो शायद कल लास्ट क्लास हो, कुछ छूटे छुटाएगा देखो। आप लोग कहेंगे हम कहेंगे तो शायद एक आध क्लास बढ़ जाए, नहीं तो 6 मान के चलो। चलिए, लेकिन आना तो है ही नहीं आपकी बैच में, तो दूसरी बैचों के लिए आना है पढ़ाना। हा? हिंदी के लिए 6 क्लासें लागू हैं यूपीएससी में और यूपीपीएससी में। वो ये कह रहे हैं कि जैसे सब्जी और वो, अरे भोजन के साथ अचार, बस मात्रा कम स्वाद देने के लिए। उधर क्या चल रहा था संधियों में? है? हो गई? करनी है? लिखो भाई, प्रथम शब्द के अंत में प्रथम शब्द के अंत में ए कामा ऐ, ओ कामा औ तथा। प्रथम शब्द के अंत में ए कामा ऐ, ओ कामा औ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में असमान स्वर, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, आए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब तथा आओ के स्थान पर आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। लिख लिया? इससे डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अब क्या किया जाए? थोड़ा इसको साइड में नहीं किया जा सकता है? आजा ठीक, जब आप लोगों के लिए है तो फिर घूम फिर के बात हुआ ही। जब ओरिजिनल माधुरी दीक्षित में तो ना देख पाओ, आप फिर पर्दे पर देखते रहो। ठीक है, सही बात है। देखो भाई, जैसे
जैसे में पहला उदाहरण, चे धन अन, क्या हो जाएगा? चयन, ने धन अन, नयन, शे धन अन, शयन। ये ए वाले उदाहरण हो गए। जरा आए वाले देख लो भाई। गए धन अक, क्या हो जाएगा? गायक, नए धन अक, नायक, गए धन इका, गए धन इका, आवाज नहीं भाई, गायिका, और नए धन इका बराबर नायिका। आप देखो भाई इधर ओ वाले, आवाज नहीं, ओ धन अन। देखो भाई, पोत, आवाज नहीं, आवाज क्यों आ रही भाई? पूछना हो तो बात बताओ। पवन, पोधन हित्र, पवित्र। आप देखो इधर, पौधन अक, पावक, पौधन अन, पावन, नौ धन एक, हाँ आ जाओ, नाविक, नोट कर लीजिए भाई फटाफट। हो गया। अब आप लोग रेडी हो जाओ। जानते हो क्यों? तार संबंधी नियम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सब पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? जिससे तुम लोग जो है फ्री ना अपने को महसूस करो। क्योंकि हमारे पास अभी व्यंजन सन में बहुत नियम है ना। आगे बढ़ा दे भाई। अच्छा फोटो खींच लो या ज्यादा रह गए क्या? बढ़े आगे। बीचों बीच लाइन में हेडिंग डाल दो, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तुम्हें जगह मिल नहीं रही? व्यंजन संधि हेडिंग पड़ गई? ढालो भाई, इंतजार क्यों कर? लिखिए, प्रथम शब्द के अंत में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन हो, प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, तो इस प्रकार की संधि को, तो इस प्रकार की संधि को बोलो भाई व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए भाई व्यंजन संधि का मामला। जैसे मैं उदाहरण लिखो, जैसे
सट धन आनन क्या हो जाएगा? सडानन। देखो ये शुद्ध व्यंजन है हलंत वाला। अब आनंद स्वर है। अब देखो भाई ऊत धन नति क्या हो जाएगा? उन्नति। अब देखो इधर क्या व्यंजन, इधर व्यंजन। अब इधर भी जो अगर स्वर आ जाए उधर व्यंजन हो तो भी व्यंजन होगा। स्वर की विशेषता है 100% दोनों तरफ स्वर होगा। व्यंजन में परिवर्तन संभव है। एक तरफ किसी तरफ व्यंजन होगा, एक तरफ किसी तरफ स्वर होगा। अब देखो भाई जैसे अनु, अनु में देखो छोटा ऊ आया ना के बाद में धन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। ये तो उदाहरण हमने दे दिए व्यंजन संधि के। अब आगे देखो देखो यहाँ टा का क्या बना? डा। और इधर ता का क्या बना? ना। अब ता का ना बनना और टा का डा बनना, तो टा वाला तीसरे वर्ण में बदला टा ठा डा, और ता वाला ना में बदला ता था दा धा ना पांचवें में बदला। वर्ग 5 आपने पढ़े हो? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग काचा टाता पा। और ये अपने ही वर्ग में बदलेगा तीसरे वर्ण में गाजा डादा बा में। काचा टाता पा किसमें कन्वर्ट होगा? आवाज सही नहीं आ रही। गाजा डादा बा में। ठीक, तो लिखो हेडिंग बनाओ वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। काम मिल गया तुम्हें। ठीक, नियम लिखो वर्ग के, ये उदाहरण लिख लिया क्या? नहीं अभी? हाँ, उदाहरण लिख लो। वर्ग के पहले वर्ण का कौन से तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग 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 के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। लिख लिया? और शुरू हो जाओ। लिखो प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का पहला वर्ण। प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। वर्ग के नहीं, दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो, अथवा यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, यारा लावा, इनको एक साथ क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा में से कोई वर्ण हो, यारा लावा में से कोई वर्ण हो तो वर्ग का पहला वर्ण, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में
हाँ, परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो जैसी शर्त उसके हिसाब से उदाहरण। आप देखो भाई, हाँ आपने क्या लिखा है, शुरू से धीरे धीरे पढ़ो, उदाहरण देते जाए। वर्ग का पहला वर्ण हो, फिर आप सुन लो, देखो तीसरा चौथा वाले उदाहरण देने जा रहे हैं। जैसे बताओ भाई, आवाज नहीं भाई। भगवत धन गीता। आप देखो पहली बात, ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है और गीता में गा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब ता किस में बदल जाएगा, दा में, ता था दा, तो ये हो जाएगा भगवद गीता। अब देखो अगला, सत धन भावना। बोलो भाई, सद्भावना। अब ये सद्भावना, अब भा जो है अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, बोलो भाई। भा जो है अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा। आता पढ़ो तो, पा फा बा भा, कौन सा होगा, चौथा होगा। ये गणित में तो मुझे लग रहा है नीचे से फर्स्ट डिवीजन होंगे क्या। हाँ है फर्स्ट ही, भले को नहीं ऊपर से नीचे से। देखिए तीसरा चौथा वर्ण आए, ये हमने कहा, उदाहरण दे दिए। आप किसका नंबर है, कोई स्वर आए। आप देखो भाई, स्वर वाला उदाहरण अभी हमने क्या लिखा था, सट धन आनंद। बोलो भाई, टा किसमें बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि डा टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। कहा, आजा भावना है, सद्भावना। और ये ठीक, चलिए बताने के लिए धन्यवाद। सट धन आनंद बराबर क्या हो गया, ये स्वर वाला हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखो भाई, वाक धन ईश, बोलो क्या बनेगा, रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा। और ये जो, हाँ बताओ क्या बनेगा, हाँ वागीस, का किस में बदल जाएगा, गा में, बैठ जाइए, वागीस। ये स्वर वाले दो उदाहरण हो गए। अब क्या नियम कह रहा तुम्हारा, यारा लावा वाला देख लो, ठीक। दिक धन विजय। अब बताओ इसमें का के पास में वाह है कि ई है, देख ले है। ई, कुछ लोगों को ई दिखेगी, कुछ लोगों को वाह दिखेगा। ई है कि वाह है? अरे भाई, वी को तोड़ोगे तो ये टूटता है, वाह धनी। आगे कौन है, तो यारा लावा वाला उदाहरण ये होगा। कुछ समझ में आ रही बात, यारा लावा वाला ये उदाहरण है। और ये हो जाएगा दिग्विजय, लिख के दिखाओ, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है।
सिंह ना लिखो, केवल दिग्विजय लिखो। हाँ, मुझे मौका मिल गया तो हमने कहा कि चेक कर ले भाई। यही उम्मीद थी। लिख दिया। ठीक। ठीक मतलब चेक। और कोई दिखाना चाहेगा? हाँ, विकल्प एक चुनना होगा। तुम अपने हिसाब से जिसको चाहो हटाओ, जिसको चाहो रोको। आ रहे आ रहे। तुम्हारा हुआ? अच्छा। अच्छा, मुझे मना है वहां से यहाँ आने के लिए, लेकिन अब क्या करें। हाँ ठीक है तुम्हारा। नहीं, वाह वाह मतलब मात्रा कहाँ लगाए हो? अच्छा, हाँ ठीक है, देखो भाई ना, हलंत लगाओ तब सही होगा। देखो इसके दो तरीका है भाई। या तो ऐसे लिखो तो ये सही है, और गा को आधा बनाना चाह रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा या। जिन लोगों ने ऐसे लिखा है दिग्विजय, नंबर नहीं मिलेगा। गलत 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 गलत। और कई लोगों का गलत हुआ है। समझ में आई बात? हम कब कह रहे हैं नहीं ठीक है, बगल में देखो। हाँ, हम कच्चा काम नहीं करते, चल के खुद देख लेते हैं। चलिए बस बहस ना करो। तुम लोग तुम लोग बहस करोगे तो फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखो ये यारा लावा वाला उदाहरण हो गया। अब हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। लेगो भाई, आप अपने आप ले आओ। देखो जैसे आप धन जा, आब्ज, आप धन जा, क्या हो जाएगा? आब्ज। आब्ज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। किसका होता है? आप देखो भाई, अगला है सत धन गति। संगत नहीं, सदगति। और ये जो है हलंत है, रीना समझ लेना। चार पांच उदाहरण हो गए। हाँ, आगे लिखो भाई, हेडिंग डाल लो। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन लिख लिया। लिखो भाई, प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो वर्ग का पहला वर्ण
अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, पांचवा वर्ण आए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लिख लिया? जैसे जैसे वाक धन मैं, बोलो कोई बोलेगा नहीं, जोड़ के दिखाओ। तुम लोग एक सीट पर बैठ जाओ लेकिन मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक? हाँ हाँ। वाक धन मैं, देखो का अपने वर्ग का पहला वर्ण है और माँ अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है। बदलाव किसमें होगा? का में। और का अपने ही वर्ग के पांचवे में जाएगा, का खा गा गा अंगा, और ये बन गया वांगमय। वांगमय का मतलब होता है साहित्य। समझ में आया? आया तो ठीक, नहीं तो दो तीन उदाहरण और लो, सबके समझ में आ जाएगा। जगत धननाथ जगन्नाथ, फिर है ऊत ऊत धननति उन्नति। अब एक और लिख लेते हैं, सट धन मुख। बोलना मना है, ये अंतिम वाले को फिर जोड़ो, हम अब काफी चेक करने आ रहे हैं। सट धन मुख लिख गया बच्चों? इंतजार ना करो, नियम का पालन करवाओ। बोलो। सब इंतजार कर रहे हैं कि परोसा जाए, फिर हम खाएं पिए। क्या दूध का जला, हाँ छाछ फूक फूक के पीता है। सही नहीं है भाई। हाँ तो वे वर्ण वाले नहीं आते ना ना ना। अब हम बता ही दे, लाओ तुम्हारी कापी देख ले। आ रहे आ रहे। हाँ इधर, हाँ ठीक, हाँ तुम्हारा भी ठीक है। इधर की पार्टी कमजोर पड़ गई, लिखे हो? हाँ उसकी शक्ल सूरत भूल गए हम ना। हाँ ऐसा ही गलती इस लड़की ने भी की। बिल्कुल सही, और तुमने टिक भी कर लिया, साइन भी कर दो। ये हलन, अच्छा हाँ ठीक है ठीक। देखो भाई टा वाली लाइन पढ़ो, टाठा डा डाड़ा गणेश वाला डा आधा बना दो। लिख लिया? इसको कुछ लोगों ने जो अगर ऐसे लिखा हो तो काटना नहीं, ये हलंत लगाने पर वही चीज हो जाती। अब कुछ लोग सतमुख लिखेंगे, कुछ लोग सम्मुख लिखेंगे, दोनों सही है। ठीक? आप देखिए भाई, अगली हेडिंग डाल दीजिए, मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम ऐसे
ये हटा दें। मां संबंधी नियम में पहला लिखो भाई, प्रथम शब्द के अंत में मां हो। इसमें दो नियम हैं। प्रथम शब्द के अंत में मां हो, मां हलंत वाली है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां हो, ये कंप्लीट मां है। मां हो तो हलंत वाली मां में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बोर्ड पर लिख दिया शॉर्टकट। देखो इधर सब लोग, प्रथम शब्द के अंत में मां, दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां, तो इस मां में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आई बात? जैसे सम धन मोक्ष, क्या हो जाएगा? सम्मुख। फिर सम धन मान, क्या हो जाएगा? सम्मान। सम धन मिति, मिति मतलब मापन, समिति, सम्मिति। और क्या हो जाएगा? सम्मुख, सम्मान, सम्मिति। सम धन मति, सम्मति। ये गांधी जी वाला सम्मति। ऊपर है सम्मित का मतलब समान मापन, और सम्मति का मतलब होता है समान मत वाले। फिर इसका सेकेंड पार्ट लिखो, प्रथम शब्द के अंत में, अच्छा लिख लो, छाप लो, छाप लो। नियम तब तक हटा दे। प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में मां हो, और दूसरे शब्द के, आवाज नहीं, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां को छोड़कर, मां को छोड़कर व्यंजन वर्ण हो, मां को छोड़कर व्यंजन वर्ण आए, मां को छोड़कर व्यंजन वर्ण आए, तो बोलो भाई, मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे
आवाज नहीं करेंगे आप लोग। जैसे अब देखिए भाई, अभी ये 4-5 उदाहरण लिए, वहां पर माँ में कोई चेंज नहीं आया, अब आएगा देखो। समधनहार, संहार, समधनवाद, संवाद, समधनसार, संसार, समधनशय, संशय, समधनलाप, संलाप, समधनरक्षक, हाँ हो जाएंगे, समधनरक्षक, संरक्षक, समधनयोग, संयोग, समधन। अब जब इतने हो जाए तो बोल बताना, बोल देंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। वाह भाई। इस सीट को हटा दिया जाए, इसको दिख रहा है ठीक। कहाँ? नहीं नहीं नहीं, संसार में आप जो कह रहे हो नहीं आ रही है, लेकिन अब आज सुनो दो। अरे अब ये भी तो एक रूल बन गया है कि पंचम वर्ण हटाइए, उसके स्थान पर अनुस्वार लगाइए और हिंदी को सरल बनाइए। पंचम वर्ण में बताओ भाई, आपका ना आता है? पंचम वर्ण में माँ आता है भाई? गंगा लिखा जाएगा तो क्या आ रहा है? गंगा, बिंदी लग जा रही है। और जैसे संसार में ना आ रहा है तब भी बिंदी लग रही है। देखो ये 5 वर्ण होते हैं, अंगा, याणा, नामा, इनको पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण हटाइए, उस अब जैसे पहले निबंध लिखा जाता था, देखो निबंध, साफ साफ आधा ना निकल रहा है, लेकिन अब आजकल ऐसे लिखा जा रहा है निबंध। कोई दिक्कत? अब ये बा पर जो बिंदी लगी है वो कहां से आई? आधा ना से ही तो आई। तो वही हाल यहाँ पर। हाँ हाँ, अवादण आ के लिए भी आ रहा है, जैसे पंडित, हाँ आ रही। 5 5, या जैसे पंचमी, पंचमी पहले ये लिखा जाता था, अब कैसे लिखा जा रहा है? हाँ, समझ में आई बात? ठीक, अब आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ, उदाहरण और बढ़ा लो, लिखो समधन गति, 8 हो गए, 10 तो कर ही लो। समधन गति संगति, समधन कलन संकलन, समधन चय संचय, संकलन, समधन कलन संकलन, समधन गठन, क्या हो जाएगा? संगठन। हाँ, तुम्हारे पे हाँ, उंगलियों में क्या हो गया है? टूटा? झन्ना ने लगा गया, मतलब झूठा पड़क रहे हैं। तो ऐसे करके ना बैठो। हाँ हाँ, हो जाता है जब ये मतलब दबाव पड़ता है तब होता है। ठीक, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 2-4 मिनट में।
आगे बढ़िए भाई, लिखो भाई, ना संबंधी नियम, ऐसे लिख लो, ना और ड़ा संबंधी नियम। ना ना और ड़ा संबंधी नियम, ना और ड़ा संबंधी नियम लिख दिया। लिखो प्रथम शब्द क्या है, लिखिए प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में री, हाँ री, ऐसे ये री नहीं लिखेंगे, ये वाला सही, री रा सा आए और दूसरे शब्द, अब प्रारंभ नहीं आएगा, शब्द में ना आए, तो ना आए कि ना आए, इसे आना है कि नहीं आना है, आना है, हाँ क्या आना है, ना आए, ठीक, समझ में आ गया। हाँ आज समझ में आ रहा, अगले दिन यही होगा, ना आए, ना आए तो ना के स्थान पर, ना के स्थान पर णा हो जाता है, ना के स्थान पर क्या हो जाता है, णा हो जाता है, लिख लिया। अब देखिए भाई, ना के स्थान पर णा करते हैं, एक तो ये उदाहरण घटिया वाला है, नी री धन ना बराबर क्या हो जाएगा, ऋण। अब एक पुस्तक में दिया गया है, अच्छे विद्वान हैं तो लिख देते हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं रहते। हाँ फिर आगे देखो, परि धन नाम क्या हो जाएगा, परिणाम, प्रधन मान क्या हो जाएगा, प्रमाण, प्रधन नाम प्रणाम, भूषधन अन, भूष धन अन बराबर क्या हो जाएगा, भूषण। आगे बढ़ा जाए, ये खैर लड़कियां जो है दोनों तीनों, ये हल्के शरीर की भले को है, लेकिन आवाज में कोई कमजोरी नहीं है, डांट दें तो फिर अच्छे अच्छे लोग क्या है, हाँ आप देखिए, हाँ हाँ, सुबह वाली बैच में शायद एक को डांटा गया था ना, क्या इसी में, हाँ हाँ सुबह वाली बैच में ना, क्या हट जाए, क्या आना है वहां पर, वाह, पूछना इनको है और हमें वहां से यहाँ तक आना। क्या कहते हैं सब में ना आए तो इसमें या के लिए तो ये वाला क्या बना देते हैं, ठीक है, कहाँ यार, ये है नहीं शब्द में ही आए, हाँ हाँ ठीक है, और एक ए वाला जो होता हाँ है, हाँ, इन दोनों में डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस नहीं, या वा तो अर्ध स्वर है इसीलिए कस, कोई सा भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। देखो कैसे,
इनको डर लग रहा था कि कहीं डांट ना पड़ जाए ना। देखो, नए, नए, गए, गए, समझ में आई बात? ये क्यों ऐसा होता है? या वह अर्ध स्वर है, और अर्ध स्वर का प्रयोग स्वर की तरीके से संभव है। चलिए, आप हटा दें इसे। ये ना औड़ा संबंधी नियम सबको समझ में आ गया? इसके नीचे लिखो नोट। नोट, नोट लिखना है। नोट में लिखो, लिखो राम धन आयान। अरे ये लिखो, अपवाद है, बहुत जरूरी है लिखना। राम धन आयन बराबर रामायण, लिख लो। राम धन आयन बराबर रामायण, लिखा? लिखो भाई, यह उदाहरण, लिखो इसी के आगे कंटिन्यू। यह उदाहरण दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि, यह उदाहरण दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों का अपवाद है। दोनों का अपवाद है, क्योंकि आ मिलकर दीर्घ आ का, अब सुन लो, क्योंकि का मतलब अब लिखना जरूरी नहीं है, सुन लो। आ मिलके देखो, राम धन अयन में माँ में आ है और अयन में आ है, बड़ा बना कि नहीं? तो ये दीर्घ संधि हो गई। और नाक अड़ा बन गया, इसलिए ये व्यंजन संधि हो गई। तो इसमें हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, राम धन अयन में कभी ये नहीं पूछा जाता है संधि कौन सी है, ये पूछा जाता है इसका विच्छेद क्या है। क्योंकि संधि पूछी जाएगी तो दीर्घ भी है और व्यंजन भी है, मतलब स्वर संधि भी है और व्यंजन भी है। तो इसलिए ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। हाँ, आज अब ये कह रहे दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे? तब जो आयोग करेगा वो होगा। सुनो भाई ध्यान से, जो आयोग करेगा वो होगा। जैसे पीतांबर में कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि है, तो जो अगर सही है, अब हमसे पूछो तो ये नियम नहीं है, अपना विचार है कि बहुब्रीहि लगा दो, बिना दौड़ धूप के नंबर मिल जाएंगे। और कर्मधारय लगाओगे तो दौड़ धूप करना पड़ेगा, और आपको जब कोर्ट कचहरी करोगे तो नंबर मिलेगा। तो लेकिन दोनों सही हैं, जो अगर कोर्ट कचहरी जा सकते हो तो आपको पीतांबर में कर्मधारय पर भी नंबर मिलेगा। तो मेरी कुछ बात समझ में आई? जो चीज अपवाद है, भाई ध्यान से सुनो सब लोग, जो चीज अपवाद है उसका उत्तर किसी भी शिक्षक के पास नहीं है, परीक्षा कराने वाले चेयरमैन के पास है। वो किसको वो सही मानता है। जैसे अभी देखो, नीट की एग्जाम हुई थी, उसमें 1 साल 2 साल पीछे जो पुस्तक छपी थी उसका उत्तर सही कर दिया कुछ बच्चों ने, और कुछ नई पुस्तक का सही करके आए, दोनों का सही मान लिया गया, और एक रैंक पर 75-76 लोग हो गए। मतलब सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दो। फिर उसमें जो है, नए वालों ने पुराने वालों पर कोर्ट केस कर दिया कि आयोग बताए या नीट की परीक्षा संपन्न कराने वाली संस्था बताए कि इसमें कौन सही होगा, एक सही, पुराना कि नया। फिर आईआईटी का, वो दिल्ली के 3 विशेषज्ञ बुलाए गए, मामला फिजिक्स का था। तो उन्होंने कहा तीनों लोग मिलके 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दो। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि नया वाला कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि पुराने में कुछ कमी थी, तभी तो संशोधन किया गया। तो जो जिस चीज का उत्तर ना आपके पास है ना मेरे पास है, अपवाद उसको पहले से कह दिया गया है।
तो आपकी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, उसका उत्तर बता दे। कुछ बात समझ में आई बात? जैसे 2 धन 3 कितने होते हैं? 5। और कुछ लोग कहते हैं 3 धन 2 5 होते हैं। बताओ सही कौन है? दोनों। लेकिन एक ने कहा नहीं 2 धन 3 5 सही होते हैं। तो उससे पूछा गया कैसे? बोले ये हमने आरोही क्रम में रखा है, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन दूसरा कह रहा है गणित में आरोही जो अगर चलता है तो अवरोही भी होता है। तो यहां से मामला फंस गया। बात समझ में आई कुछ? हाँ, फिलहाल इसमें पलरा किसका भारी है? दीर्घ संधि का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है माँ में आ है, यहां भी आ है, बना क्या बड़ा। लेकिन व्यंजन संधि का ये उदाहरण है क्योंकि ना किसमें बदल रहा है? णा में बदल रहा। समझ में आई बात? हाँ, अब क्या करें? नहीं, एक नियम अभी हो जाएगा, हेडिंग डाल दो, छा संबंधी नियम। अरे अभी 2 नियम हो जाएंगे। हाँ, छाता वाला लिखो भाई, छा संबंधी नियम फटाफट लिखो। व्यंजन संधि का एक नियम बचाएंगे, बाकी 3 अभी छोटे छोटे लिखवा देंगे। 5-7 मिनट है हमारे पास। नहीं भाई, हिम्मत ना तोड़ो। छा संबंधी नियम लिखा? लिखिए भाई, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छा आए। दूसरे शब्द के प्रारंभ में छा आए, लिखो। छा लिख दिया है बोर्ड पर। तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, आधा चा। छा से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? छा। अब उदाहरण ले लो इसका। पहला है स्व धन छंद, बताओ क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। देखो आ गया कि नहीं आ गया? फिर है आधन छादित। छादित क्या हो जाएगा? आच्छादित। फिर आगे देखो, विधन छेद। विधन छेद, विच्छेद। परिधन छेद। परिच्छेद। अनुधन छेद। अनुच्छेद। लिख लिया? अगली हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, ये देखो ऐसे हेडिंग पड़ेगी, सा का सा हो जाना। ये देखो भाई हेडिंग, सा का सा हो जाना। लिख लिया? लिखो भाई, अभी 3 मिनट है, आराम से लिख लोगे। टिफिन लाई हो? हाँ ठीक। नहीं, ये सुबह 10 बजे से आती है। सा का सा हो जाने में लिखो, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द में सा आए। अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द में सा आए। सड़क वाली सा, सरोता वाली सा, समोसा वाली सा। सा वैसे सही नाम इसका वास्तविक नाम है दंत सा। दंत सा सब लोग बोला करो। दंत सा आए, लिख लिया? तो सा के स्थान पर
मूर्धन्य सा हो जाती है। दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाती है। लिख लिया? जैसे देखो भाई, ये गणित का शब्द है सम। क्या हो भाई? और सम में वी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? विषम लिखा कैसे जाता है? सा बदल गई कि नहीं बदल गई? देखो, विषम वी धन साध, विषाद। फिर लिखो आविधन सेक, आविधन सेक, ये वाला है, बन गया अभिषेक। एक और उदाहरण डाल दो, सुधन समा, सुषमा। हो गया? और चलते चलते एक हेडिंग डाल लीजिए, ता संबंधी नियम। लिखवा दे। देखो भाई, पहला लिखा है आविधन सेक अभिषेक, सुधन समा सुषमा, विधन सम विषम, विधन साध विषाद। हेडिंग क्या पड़ेगी? डाल लो, ता संबंधी नियम। ऐसे देखो, ता संबंधी नियम। हो गया? इसको पूरा करा दे, मात्र 6 पार्ट है इसमें। लिखवा दें? क्या विचार है? हाँ, कल करा देंगे, क्योंकि मालूम हुआ ये जो एक आध आते हैं ये भी भाग जाएंगे, तो फायदा क्या है? ये एक कम से कम 15 मिनट लगेगा। 6 पार्ट है इसके। इसे भाई कैमरा को ऑफ कर दीजिए, जिसको आता हो आप करना।